नमस्ते सदा वत्सली मातृभूमि। जय श्री राधे राधे। समस्त बंधु बांधव, सबसे पहले अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राधे राधे का कमेंट करें और वीडियो को देखें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने अन्य लोगों को भी शेयर करके दिखाने का कष्ट करें। जय श्री राधे राधे। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति। संसार एक रंगमंच है जहां स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही अभिनय करना पड़ता है। देश के निर्माण में पुरुषों के साथ स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय समाज में नारियों की पूजा विभिन्न रूपों में होती रही है। प्राचीन भारत के इतिहास के पन्ने भारतीय महिलाओं की गौरव गाथा से भरे हुए हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अतीत काल में नारियों को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे। परिवार में उनका स्थान प्रतिष्ठापूर्ण था। गृहस्थी का कोई भी कार्य उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उन्होंने सीता जी के अभाव में वन में रहने के कारण स्वर्ण प्रतिमा बनवा करके अपने साथ रख करके यज्ञ की पूर्ति की थी। आवश्यकता अनुसार स्त्रियां पुरुषों के साथ रण क्षेत्र में भी जाती थी। देवासुर संग्राम की उस घटना को कौन भूल सकता है जिसमें कैकेयी ने अपने अद्वितीय कौशल से महाराज दशरथ को भी विस्मित कर दिया था। प्राचीन काल में स्त्रियों को अपनी योग्यता के अनुसार पति चुनने का अधिकार था। कैकेयी, शकुंतला, सीता, अनसुईया, दमयंती, सावित्री आदि प्रमुख स्त्रियां इसके प्रमुख उदाहरण हैं। समय के परिवर्तन के साथ साथ स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन होता गया। प्रेम, बलिदान तथा सर्वस्व समर्पण ही स्त्रियों के लिए विष बन गया। समाज की घृणित विचारधारा ने उनका क्षेत्र केवल घर की चहरदीवारी तक ही सीमित कर दिया। नारी ने प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं को पुरुष के चरणों में समर्पित कर दिया, किंतु निर्दयी पुरुष ने उसी बंधनों में जकड़ लिया। वही नारी जिसने अपने पति की पराजय से क्षुब्ध होकर महान विद्वानों से शास्त्रार्थ किया था, घर की सीमित परिधि में ही बंद होकर रह गई। वह अज्ञान के गहन गर्त में डुबकियां लगाने तथा सामाजिक प्रताड़नाओं को मूक पशु के समान सहन करने के लिए विवश रही। छोटी अवस्था में हुए बेमेल विवाह तथा कभी कभी भाग्य की विडंबना के कारण विधवा होकर जीवन पर्यंत आंसू बहाते रहना पड़ता था। स्त्रियों का जीवन पुरुषों के दया पर निर्भर रहता था, क्योंकि उत्तराधिकार आदि से उसे वंचित रखा गया था। आर्थिक एवं सामाजिक कुरीतियों ने पराधीन भारत में नारियों को इतना दीनहीन बना दिया था कि वे अपने अस्तित्व को ही भूल गई थी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने नारी की इस शोचनीय दशा का वर्णन निम्नलिखित पंक्तियों में किया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी।
धीरे धीरे भारतीय विचारकों एवं नेताओं का ध्यान समाज की इन कमियों की ओर आकर्षित हुआ। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, पति की मृत्यु होने पर उसके साथ पत्नी को सती होने के लिए विवश का अंत कराने का सफल प्रयास किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुरुषों की भांति महिलाओं को भी समान अधिकार दिए जाने पर बल दिया। गांधी जी सहित अन्य अनेक नेताओं ने महिला उत्थान के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया। देश की स्वतंत्रता के साथ साथ नारी वर्ग में भी चेतना का विकास हुआ। वह आज घर तक सीमित न होकर पुरुषों के समान कार्य क्षेत्र में